नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। आज का दिन भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और महत्वपूर्ण दिन बनाया भारतीय सेना ने। जी हां, हम बोलते हैं जय हिंद की सेना। वो हिंद की सेना ने 4 वर्ष पहले एक ऐसा अद्भुत कारनामा किया जिसके कारण वैश्विक परिदृश्य में भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा। क्या घटना थी, क्या बात थी, यदि उसके इतिहास में हम जाते हैं तो ध्यान में आता है कि 18 सितंबर 2016 को जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास में उरी में आतंकवादी हमला हुआ, एक कायराना हमला हुआ पाकिस्तान की सेना के द्वारा, जिस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और कह सकते हैं कि हाफिज सईद और आतंकवादी सलाउद्दीन इन्होंने तैयार करके 4 आतंकवादियों को सीमा पार भेजा और यहां आकर उन्होंने जिस प्रकार से कायराना कृत्य किया, उस कायराना कृत्य का मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय सेना ने और उसमें बहुत सहयोग मिला उस समय के जो राजनीतिक नेतृत्व था उसका भी। और जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनी उसके बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई 28-29 सितंबर 2016 को, उसके बाद में भारत को एक अलग नजरिए से देखा जाने लगा। तो 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के अंतर्गत जिस प्रकार से 4 आतंकवादी आए और उन्होंने सोते हुए हमारे सैनिकों पर जम्मू कश्मीर के उरी में जो हमला किया, उसमें 18 जवान हमारे शहीद हो गए। उसके बाद में देश में जिस प्रकार का ज्वार उमड़ रहा था वो तो एक तरफ था ही, लेकिन वैश्विक रूप में भी हम कह सकते हैं अमेरिका ने उसे आतंकवादी हमला करार दिया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस भाषा में जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो भाषा अपने आप में ये कह रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने जिस प्रकार से ट्वीट उस समय किए, जो बयान उनके आ रहे थे उनसे लग रहा था। और वास्तव में ये भी कह सकते हैं कि 2014 के बाद में भारत का राजनीतिक नेतृत्व जिस प्रकार से बदला है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर अनवरत विदेश यात्राएं कर रहे थे, विदेश नीति में जिस प्रकार से बड़े बदलाव हो रहे थे और नरेंद्र मोदी का स्वभाव और व्यवहार जिस प्रकार से देखा जाता है, एक आक्रामक राजनेता, तब कहीं ना कहीं पूरा विश्व यह देख रहा था कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और हाँ, वो बड़ी कार्रवाई 10, 11, 12 दिन के बाद में हुई। 28-29 सितंबर 2016 की रात एक ऐतिहासिक रात बन गई। रात को 12:30 बजे भारत के जवान एलओसी पार करके जाते हैं और उस घटना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, बदला लेने के लिए पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवादियों के कैंप थे, उन कैंपों को ध्वस्त करते हैं। ग्रेनेड से वहां हमला होता है और लगभग 40 आतंकवादियों को वहां मार गिराया जाता है। जिस समय 29 सितंबर 2016 को ये जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी आती है, उसके बाद में पूरे देश में एक लहर ऐसी चल पड़ती है कि हाँ, इस देश का नेतृत्व बदल गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहा करते हैं कि घर में घुसकर मारेंगे, उस बात को भी कहीं ना कहीं उन्होंने अक्षरशः पूरा करके दिखाया। तो उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक ने यह तय किया कि भारत अब बदल चुका है। भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत की कमान अब नए नेतृत्व के हाथ में आ गई है और ये नया नेतृत्व अब उस प्रकार के हमले बर्दाश्त करने वाला नहीं है, घर में घुसकर मारने वाला ये भारत है। चीन के साथ भी जिस प्रकार की स्थितियां बनी वो भी पूरा विश्व देख रहा है और उरी के बाद में जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुई वह भी देखा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को जिस प्रकार से छूट दी, जिस प्रकार से सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह राजनीतिक नेतृत्व भी खड़ा हुआ, उनके मन में ये बात रही होगी कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। भारत ने फिर से एक बार शस्त्र की पूजा करने का जो संदेश है, वो संदेश पूरे विश्व को दिखाया कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे भी नहीं। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।